आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानमत क्लासेस पर। तो चलते हैं आज एक नए लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में अपने प्रश्नावली 11th क्लास के प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चनों को हल किया। आज उसके आगे क्वेश्चनों को हल करते हैं और क्वेश्चनों को उनको सॉल्व करने से पहले मैं उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए उनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो समझते हैं पहले अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। तो जैसे कि आप जानते हैं समुच्चय, तो समुच्चय के बाद में जो समुच्चय उनको अंतराल के रूप में समझते हैं। जो अंतराल होते हैं उनके रूप में डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लेते हैं, माना ए कॉमा बी एलिमेंट है आर के हैं। जो ए कॉमा बी क्या है, तुम्हारे जो अवयव हैं वो क्या क्या रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करते हैं। तो और दे रखा है, जैसे मान लो ए लेस देन बी। इस अंतराल के लिए बात करें कि जो ए का मान है वो छोटा है और बी से छोटा है, ए का मान है। तो इसके लिए हम बात करें तो मान लो सबसे पहले हम उनको कोई एग्जाम्पल ऐसे समुच्चय निर्माण विधि में लेते हैं। हम समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप। मान लो इसको महिला कोष्ठक के अंदर व्यक्त करोगे आप, x सच दैट x, जो x का मान है वो क्या है, a से तो बड़ा है। जो x का मान है वो क्या है, a से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे, b से है। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो। तो मैं इसको बोलूं कि इनको अंतराल के रूप में लिखूं तो उनको किसके द्वारा व्यक्त करूंगा। जैसे मान लो अंतराल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत अंतराल, एक सब्रंत अंतराल। विवृत अंतराल को आप खुला अंतराल बोलते हो और सब्रंत अंतराल को आप बंद अंतराल बोलते हैं। जैसे कि मान लो जी तुम्हारा विवृत अंतराल क्या जाता है, विवृत, ये होता है एक संवृत। तो अंतराल दो प्रकार के होते हैं, विवृत अंतराल, सब्रंत अंतराल। तो विवृत ये खुला अंतराल भी बोलते हैं इसे, खुला मतलब ओपन, खुला। इसे सब्रंत को मतलब बंद अंतराल भी बोलते हैं, मतलब क्लोज अंतराल होते हैं। इनको जो ब्रैकेट होता है उनको इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जो सब्रंत अंतराल होते हैं, बंद अंतराल होते हैं, उनको इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जिनमें इसी की बात करूं, मान लो यदि x का मान है वो a से बड़ा है और लेकिन b से छोटा है, तो यहाँ पे मैं बात करूं जो x का मान है वो क्या है, a से बड़ा है लेकिन b से क्या है, छोटा है। तो हम a और b के जो x का मान होगा वो a और b के बीच में होगा, ना कि हम a और b लेंगे। तो इसको हम विवृत अंतराल में इस प्रकार लिखेंगे, जैसे मान लो a, b अंतराल में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। मतलब जो x का जो मान है वो a और b के बीच में है, ए और बी के बीच में है, और ए और बी को हमें मान नहीं देना है। यदि सब्रंत अंतराल की बात करूं, एक और होता है, जैसे मान लो एक और समुच्चय होता है हमारे पास x सच दैट x, जो x का मान है तुम्हारा a, जैसे मान लो लेस देन भी है, जो x का मान है जो a से क्या बड़ा भी है और बराबर भी है, और ये जो x का मान है b से क्या छोटा भी और बराबर भी है। तो इस समुच्चय के लिए बात करें तो सब्रंत अंतराल में इस प्रकार करेंगे, जो x का मान है वो क्या है, a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। लेकिन क्या है, जो x का जो a और b मान है वो क्या है, इस प्रकार व्यक्त करेंगे पहले तो बड़े कोष्ठक में है, क्योंकि जो x का मान क्या है, a है और क्या है, b है। तो जो x का मान a और b है, तो a और b तो होंगे साथ में और इनके बीच में तो होंगे ही होंगे। a के मान लो a का मान, मान लो जैसे मान लो इसी की जगह मान लो एग्जांपल होता कोई 2,3, तो जो x का जो मान है वो 2 और 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लो। 2 और 5 के बीच में हो जाए x का मान, मान लो 2 और 5 के बीच में 3 भी होगा 4 भी होगा, तो x के मान 3 होंगे 4 होंगे। लेकिन साथ में क्या x के मान हम इनको भी शामिल करेंगे, 2 को और 5 को, क्योंकि ये बंद अंतराल के बंद है। ये अंतराल कौन सा, बंद अंतराल है, समृद्ध अंतराल है। यदि इसकी बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 2,5, तो इस अंतराल की बात करें तो जो इसके मान होंगे तो 2 और 5 के बीच में 3 और 4 ही होंगे केवल, क्योंकि इसमें यहाँ पे खुला अंतराल लग रहा है। इसमें खुले अंतराल का मतलब ये होता है जो अंतराल हैं जो 2 और 5 इनकी सीमा है, इनके बीच में जो अंक आएंगे वही आएंगे, लेकिन इसके जो साइड वाले 2 और 5 है ये इनको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि इसमें बंद अंतराल आपको दिख रहा है तो क्या हुआ, जो साइड वाले जो अंत बिंदु पर जो स्थित अवयव हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये आपके अंतराल के बारे में हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
इसी प्रकार मैं रेखा पे व्यक्त करूं, मान लो इनको खुले अंतराल को खुले अंतराल को और बंद अंतराल को, जैसे मान लो a, b इस प्रकार ले सकते हैं आप, और a, b एक बार इस प्रकार ले सकते हैं, और a, b इस प्रकार ले सकते हैं। इनकी बात करूं मैं संख्या रेखा पर इनको इस प्रकार व्यक्त करूं रेखा पर एक पर, तो किस प्रकार व्यक्त होंगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इस अंतराल के लिए बात करें तो x का जो मान है वो क्या है, a और b के बीच में है, केवल हम a को और b को शामिल नहीं करेंगे। तो जो भाग वो रंगा हुआ होगा वो केवल और केवल यही भाग रंगा हुआ है। इस अंतराल के लिए बात करूं तो जो x का मान है वो क्या होगा, a से बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन क्या होगा वो उसमें b भी शामिल होगा। यहाँ पे a होगा, यहाँ b होगा, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ a, यहाँ भी b, यहाँ a और यहाँ भी b। तो इसमें बात होगा तो ये बीच वाला भाग तो रंगा ही होगा, क्योंकि जो x का मान है वो a और b के बीच में ही वेरी होगा। तो जो इसका हम a का मान तो a और b के बीच में तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा जो b वैल्यू वो भी उसमें क्या होगा, शामिल होगा। इस प्रकार इस अंतराल के लिए बात करें तो इसके क्या होगा, जो a भाग है वो उसमें शामिल होगा, और a और b के बीच का भी भाग शामिल होगा, लेकिन b भाग उसमें शामिल नहीं हुआ। केवल और केवल a और बीच की ही वैल्यू उसमें वैल्यू आएंगी और ए आएगी केवल है। इस अंतराल के लिए बात करें तो मान लो इसमें क्या आ रहा है, ए और बी के बीच का तो पार्ट है ही है, लेकिन क्या है इसमें ए भी शामिल है और क्या है बी भी शामिल है। जब भी आपको बंद अंतराल दिख जाए, जब भी समृद्ध अंतराल दिख जाए, वहां पे क्या है उन दोनों के जो अंत बिंदु पर स्थित बिंदु है वो भी क्या लेंगे, उनको भी शामिल करेंगे। ये मान लो आपके पास ये ऐसा विवृत अंतराल है, उसके बाद खुले अंतराल है, तो उसमें आपको ए और बी को शामिल नहीं करना है। तो ये आपके अंतराल के बारे में हुआ। उसके बाद आगे समझते हैं, आगे कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। अब आता है घात समुच्चय। घात समुच्चय को पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट इसको पीए से व्यक्त करते हैं। किसी भी कोई घात समुच्चय तो उसको पीए से व्यक्त करते हैं। यदि घात समुच्चय की बात की जाए तो घात समुच्चय को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि मान लो जैसे कोई समुच्चय है, उस समुच्चय के मान लो उप समुच्चय भी है। मैंने बताया कि मान लो एक समुच्चय के अनेकों क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। उसमें फाई क्या होता है, सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता ही होता है। मैं बोलूं कि मान लो कोई समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं, तो जितने जो उप समुच्चय उनका जो समुच्चय बनेगा वो क्या घात समुच्चय होगा। इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, एक एग्जाम्पल है, ये कोई सेट है, ए के अंदर 1,2 क्या है, अवयव स्थित है। 1,2 क्या है, अवयव स्थित है। मैं इसके बोलूं कि इनके आप उप समुच्चय बताइए तो क्या होंगे आप बताओ। अब कहोगे जैसे मान लो एक तो फाई होगा, कि फाई क्या होता है, किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है, क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट, फाई में कोई भी अवयव नहीं होता है। तो एक फाई हो जाएगा। आप बोलोगे एक है तो एक भी आ जाएगा है, और उसमें 2 भी आ जाएगा, और क्या होगा 1,2 भी आ जाएगा। तो जो ए समुच्चय दे रखा था 1,2, तो उसके जो उप समुच्चय हमने लिख लिए वो इस प्रकार होंगे हैं। तो मैंने बताया घात समुच्चय क्या होता है, जो कोई समुच्चय दे रखा उसके सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को, जो समुच्चय का कहलाएगा, जो मान लो अवयव है, इन अवयवों को एक महिला कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, एक समुच्चय बन जाएगा। यही तुम्हारा क्या होगा, एक घात समुच्चय होगा, पीए। क्या होगा, पीए। द्वारा समझाते हैं। घात समुच्चय क्या होता है, यदि कोई समुच्चय है उसके सभी उप समुच्चयों के कोई समुच्चय है उसके सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। इसको पावर सेट बोलते हैं, इसको पीए से व्यक्त करते हैं। और इसकी बात करें जैसे मान लो कि इसके अवयव कितने होंगे, तो अवयव की बात करें जैसे मान लो एन पी ए। जो घात समुच्चय है, हमें जैसे मान लो कोई सेट दे रखा है a बराबर 1,2, इसमें मान लो दो ही संख्याएं, इसमें मान लो 3 दे रखी होती, 4 अवयव दे रखे होते, 5 अवयव दे रखे होते, तो उसके घात समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या पूछता है तो कैसे निकालते। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है NPA, मतलब घात समुच्चय में हमने उनके अवयवों की संख्या बतानी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 की पावर m। जहां पर m क्या है, जहां m समुच्चय में उपस्थित अवयव, समुच्चय में उपस्थित अवयव। इसी प्रकार मैं बात करूं, इसके लिए बात करूं कि इस पीए में अवयव कितने स्थित होंगे,
तो आप कहोगे जैसे मान लो n बराबर पी ए निकालना है, n बराबर पी कॉमा पी ए, मतलब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या में निकालनी है तो क्या निकालोगे, 2 की पावर, यहाँ पे जो m क्या समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो समुच्चय ये है, समुच्चय ए में अवयव कितने 1,2, तो 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, m का मान कितना हो जाएगा, m की हमें 2 पुट करना है यहाँ पे है, तो 2 की पावर 2 के अंदर 4 हो गया। तो जो कोई समुच्चय दे रखा था, मैं 1,2 उसमें अवयव थे, तो उसका हमें क्या निकालना, घात समुच्चय निकालना था, पावर सेट निकालना था, इसको इंग्लिश में पावर सेट बोलते हैं। तो इसका पावर सेट निकालना था, उसके अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें हमने निकाला 4 होगी। चेक करते हैं क्या होगी, 1 2 3 4। तो हमने देखा कि जो किसी जो घात समुच्चय होता है उसमें अवयवों की संख्या इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ये आपके आगे एक्सरसाइज में यूज भी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और नया समुच्चय होता है, इसे सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। तो उसको समझते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। आपको शब्द से ही प्रतीत हो रहा होगा यूनिवर्सल सेट, जो मतलब एक तरह से यूनिवर्स होता है, एक तरह से सार्वत्रिक होता है, सब जगह एक समान होता है, वो क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो सार्वत्रिक समुच्चय बहुत समुच्चय हुआ है। यदि मान लो कोई समुच्चय है आपके पास है, ये तो कोई वो जो समुच्चय है उसके जो सभी जो अवयव होंगे तो उनके, जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे मान लो ए बराबर दे रखा है 1,2, बी बराबर 3,4,5, सी बराबर 7,8,9। तो आपके पास ये तीन समुच्चय दे रखे हैं एन को। हाँ, एक और बात बता दूं, जो सार्वत्रिक समुच्चय को यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, यू से व्यक्त करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी इस प्रकार होगी, कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय जब समुच्चय होगा कि जब मान लो, जैसे मान लो कोई समुच्चय है, उसके जो अन्य समुच्चय दे रखे हैं उनके सभी के अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हो, तो क्या होगा तुम्हारे पास सार्वत्रिक समुच्चय होगा। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैंने बताया कोई भी जो समुच्चय होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय जब कहलाएगा जब अन्य समुच्चयों के सभी अवयव क्या हो, उस समुच्चय में उपस्थित हो, तो क्या होगा, वह तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो चेक करते हैं, क्या ए के सभी अवयव 1 2 हैं, 1 2 हैं, 3 4 5 हैं, 3 4 5 हैं, 7 8 9 7 8 9 हैं। तो ये क्या होगा, ऐसा एक समुच्चय क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यदि कोई भी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय जब होगा जब अन्य समुच्चयों के सभी अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हो, तो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब आपके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर शो होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि पी ए के कितने अवयव हैं कि ए बराबर 5। ये बोल रहा है पी ए के अवयवों की संख्या क्या होगी यदि ए बराबर जो समुच्चय है ए बराबर 5 दे रखा है? मतलब मैंने बताया अभी कि पी ए में अवयवों की संख्या, मैंने इससे थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि पी ए क्या होता है, पी ए एक आपका घात समुच्चय होता है। तो घात समुच्चय अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। या तो 2 की पावर m क्या होते हैं, वहां पे जो समुच्चय दे रखा तो उसमें अवयवों की संख्या। तो समुच्चय आपको a बराबर 5 दे रखा। 5 का मतलब क्या होता है, मैंने जब भी बताया आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि 5 क्या होता है, जब भी आपको 5 दिख गया वहां पे क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट, मतलब उसमें अवयवों की संख्या 0 होती है। तो निकालते हैं एनपी। इसमें मान लो कोई समुच्चय दे रखा है ए बराबर 5, इसमें क्या कर रहा है, इसमें घात समुच्चयों के अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो निकालते हैं, जैसे मान लो एन पी ए, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर m। यहाँ पे m का मान क्या है, मान लो कोई रिक्त समुच्चय है तो क्या होगा, उसमें अवयवों की संख्या 0 होगी। m का मान क्या होगा, m बराबर 0, m बराबर क्या है, 0 है। m बराबर 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो कोई भी मान लो कोई समुच्चय दे रखा है ए बराबर 5, उसमें रिक्त समुच्चयों की घात समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। घात समुच्चयों के अवयवों की संख्या क्या होगी, वो भी क्या होगी, 5 होगी।
है, क्योंकि इसका एक उपसमुच्चय बनाओगे तो क्या होगा, एक फाई होगा, और उस उपसमुच्चय को भी समुच्चय बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा घात समुच्चय कहलाएगा। है, तो मैंने भी घात समुच्चय को मैंने आपको समझाया था। घात समुच्चय क्या होता है, यदि कोई मान लो कोई समुच्चय है, उसके उपसमुच्चय हैं, उसके आप उपसमुच्चय लिखे हैं, उन उपसमुच्चय से जो समुच्चय बनता है वह क्या होता है, घात समुच्चय होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था पी ए बराबर, आपको दे रखा है कि पी ए बराबर, पी ए के अवयवों की समुच्चय के अवयवों की संख्या पूछा है। पी ए क्या होता है, घात समुच्चय दे रखा है आपको। तो ए बराबर फाइव दे रखा, मतलब जो समुच्चय ए है उसमें क्या दे रखा है, वो क्या है, एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, आप यदि आपको रिक्त समुच्चय यहाँ पे दिख रहा है तो रिक्त समुच्चय से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिक्त समुच्चय दे रखा है ये, तो क्या है इसमें अवयवों की संख्या क्या, शून्य। तो m का मान यहाँ पे क्या है, 0 हो जाएगा। हम जानते हैं किसी भी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या निकालनी तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। तो यहाँ हमने निकाला 2 की पावर m, m का मान यहाँ पे 0, क्योंकि 5 क्या है, एक रिक्त समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होगी, तो 2 की पावर 0 बराबर 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 हुआ। तो जो पीए जो रिक्त समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अधिक से अधिक 1 होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है आपका कि निम्नलिखित के अंतराल के रूप में लिखिए। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको क्या करना, अंतराल के रूप में लिखना है। तो चलिए करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है कि उसमें बता रहा है कि निम्नलिखित जो आपको समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्ति भी दे रखे हैं, उन समुच्चय को क्या करना है, आपको अंतराल के रूप में लिखना है। तो अंतराल के रूप में लिखते हैं। मैंने आपको बताया भी, जैसे मान लो x का जो मान है क्या, वो -4 से बड़ा है, लेकिन 6 से क्या है, छोटा और क्या बराबर है। जब भी यहाँ बराबर की कंडीशन आए तो उसमें क्या है, हमको x का मान क्या है, 6 से छोटा तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ में 6 को भी लेना है। तो इसका अंतराल क्या होगा, पहले वाले का लिखते हैं। पहले वाले का जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, जैसे मान लो x का मान -4 है और क्या 6 है। यहाँ पे देख रहे हो आप, जब भी छोटा कोष्टक है, छोटे कोष्टक का मतलब ये क्या है, यहाँ पे कौन सा आएगा अंतराल, यहाँ पे विवृत अंतराल आएगा, खुला अंतराल आएगा। -4 को हमको शामिल नहीं करना है। यहाँ पे क्या आपको बड़ा, छोटा है और बराबर है। छोटा और बराबर का मतलब क्या होता है, इसमें हमको 6 तो मतलब 6 और 4 की -4 के बीच में तो आएगा, लेकिन साथ में क्या हमें 6 भी लेना है, तो इसका ये अंतराल हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो x सच दैट x एलिमेंट है R का, है x इस प्रकार है कि जो x का जो मान है वो x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से व्यक्त करता है, किससे करता है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। जो x का मान है क्या, -12 से बड़ा है, लेकिन -10 से क्या छोटा है। तो -12 और -10 में बीच में व्यक्त करने के लिए कौन सा अंतराल आएगा, खुला अंतराल आएगा। खुले अंतराल में व्यक्त, जैसे मानो -12 और क्या होगा, -10। इसमें जो ब्रैकेट आएंगे वो कौन से आएंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या हम 12 को भी शामिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा, छोटा वाला आएगा, खुला अंतराल आएगा। इसी प्रकार इसमें -10 को शामिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा, छोटा आएगा। इस प्रकार आपका दूसरा हुआ। इसी प्रकार थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि x सच दैट x एलिमेंट है R का, जो x सच दैट x का ऐसा मान है कि जो x का मान है वो क्या है, R से बिलोंग कर रहा है। R से बिलोंग कर रहा है, जो x का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर है, लेकिन क्या 7 से छोटा है। तो इसमें देखते हैं। तो इसमें पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखनी है, 0 और 7 दे रखी, तो 0 और 7। अब अंतराल की बात करें, इसमें कौन सा अंतराल आएगा, विवृत अंतराल आएगा, सब्रंत अंतराल आएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो x का मान है वो क्या 0 से बड़ा है और क्या बराबर है। जब भी बराबर की यहाँ पे कंडीशन देखें तो वहां पे सब्रंत अंतराल आएगा, मतलब कौन सा आएगा, बंद अंतराल आएगा। बंद का मतलब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, सही है। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या 7 इसमें शामिल हो रहा है, तो आप इसमें देख रहे होंगे x का जो मान है क्या 7 से छोटा है, 7 से छोटा है लेकिन 7 के बराबर नहीं है, तो कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा, सही है। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है कि x सच दैट x एलिमेंट है R का, और जो x का जो मान है वो क्या 3 से बड़ा और बराबर है, लेकिन 4 से छोटा और बराबर है। तो इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है उनको लिख लेते हैं। पहले 3 और 4 दे रखा है। अब इसमें अंतराल की बात करें, क्या इसमें 3 भी शामिल हो रहा है, यदि बराबर की कंडीशन दे रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, उसमें बंद अंतराल लगाएंगे, सब्रंत अंतराल लगाएंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 का मान, जो x का मान है वो क्या 3 के बड़ा तो है ही है, लेकिन क्या उसमें बराबर के लिए हमें बंद अंतराल सब्रंत अंतराल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार x का जो मान है वो क्या है 4 से छोटा तो है ही है, लेकिन क्या 4 भी शामिल है, तो कौन सा आएगा, उसमें सब्रंत अंतराल आएगा। तो आपके ये
6 क्वेश्चन के आंसर हुए, उसमें कुछ नहीं था, दे रखा था निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो समुच्चय दे रखे तो हमने इनको अंतराल के रूप में व्यक्त किया है। तो इस प्रकार किया, जैसे मान लो पहले ही समझते हैं, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है आर का, जो एक्स का मान है -4 से बड़ा है, लेकिन वो जो 6 से क्या है, छोटा और बराबर है। देखो जब भी आपको बराबर दिख गया, वहां ही केवल आपको बड़ा कोष्टक लगाना है, वहां ही आपको बंद अंतराल लगाना है, वहां ही आपको सबृंद अंतराल लगाना है। जहां जिस जगह आपको क्या दिख जाए, बराबर ना दिखे, तो वहां आपको कुछ ना करके क्या करना है, छोटा ही ब्रैकेट लगाना है। छोटा ब्रैकेट मतलब खुला अंतराल, मतलब विवृत अंतराल। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 इसमें में शो रहा होगा, इस प्रकार है कि कुछ अंतराल आपको दे रखे हैं, उनको क्या करना, समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना। थोड़ी देर इसके पहले आपके 6 क्वेश्चन में आपने पढ़ा, 6 क्वेश्चन को आपने किया, सॉल्व किया, उसमें दे रखा था कि आपको समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय दे रखे तो उनको अंतराल के रूप में लिखना था, लेकिन अब क्या करना है, उसका उल्टा लिखना है। तो चलिए करते हैं। अंतराल है -3, पहला है आपका -3, 0, पहला है आपका -3, 0। इसको क्या करना है, हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लो पहले क्या होगा, महिला कोष्ठक में व्यक्त करना पड़ेगा है। कोई भी समुच्चय होता है वो समुच्चय जब होगा जब महिला कोष्ठक के अंदर बंद होगा। तो करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक्स चर लेते हैं, अधिकतर क्या लेते हैं, एक्स ही लेते हैं। तो एक्स समय करना है आपको, तो ये एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है, वो क्या किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब वास्तविक संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। तो कॉमा जो एक्स का मान है वो कहां से कहां तक है, जो एक्स का देखो यहां पे लिखोगे आप -3 और क्या लिखोगे 0 है, -3 और 0 लिखना। आप ये किसके मान है, एक्स की तो मान है, जो एक्स के मान है, इसमें क्या लगाओगे, छोटा यहाँ पे लगाओगे, ये लगाओगे ऐसे, जो एक्स का मान है -3 से बड़ा है, लेकिन 0 से क्या है, छोटा है। आप देखोगे इसमें अंतराल की जो ब्रैकेट है वो क्या है, इसमें क्या है, दोनों में खुले अंतराल है। खुले अंतराल का मतलब है इसमें -3 और हमें 0 को शामिल नहीं करना है, केवल और केवल -3 और 0 के बीच में जो भी नंबर आएंगे, -3 के बाद -2 आएगा आपका, -1 आएगा, वही आपको क्या लेने हैं, वही वैल्यू लेनी है, लेकिन -3 और 0 को नहीं लेना है। ये इनको नहीं लेना, तो यहाँ पे हम बराबर नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मान लो जो भी आपको अंतराल के रूप में समुच्चय दे रखा था, उसको हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में व्यक्त करना था, कुछ नहीं करना था। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है आर का, कॉमा जो एक्स का मान है वो क्या -3 से बड़ा है, लेकिन 0 से क्या है, छोटा है। लेकिन इसमें कोई बराबर, इसमें मान लो अंतराल की बात होती है, इसमें अंतराल क्या, खुला अंतराल। जब खुला अंतराल होगा तो केवल और केवल इसमें यही ऐसे वाले चिन्ह आएंगे, इसमें बराबर वाली कंडीशन ऐसे नहीं आएगा। बराबर वाली कंडीशन केवल और केवल जब आएगी जब इसमें क्या हो, अंतराल तुम्हारा बंद अंतराल हो, सबृंद अंतराल हो। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि अंतराल दे रखा है 6,12। आप देख रहे होंगे जो x का मान दे रखा है 6,12 है। तो देखते हैं आपको क्या करना, महिला कोष्ठक के अंदर लिखना है, फिर करना x सच दैट x एलिमेंट है किसका, ये r का है। जो x का मान है क्या, r है, मतलब वास्तविक संख्या कोई है। तो जो x का मान है वो क्या, कहां से कहां तक कर रहा है, पहले से 6 और 12। जो x का मान क्या है, 6 और 12 के बीच में है। क्या आप देखोगे क्या इसमें अंतराल कौन सा आ रहा है, यदि इसमें क्या आ रहा है, बड़ा अंतराल आ रहा है, इसमें सबृंद अंतराल आ रहा है, तो क्या इसमें 6 भी शामिल है। जो x का मान है वो 6 के 12, 6 और 12 के बीच में, मतलब 7, 8, 9 तो लेना ही लेना है, साथ में क्या लेना है, 6 ही लेना है। इसमें यहाँ तक 11 तक तो लेना ही लेना, साथ में क्या 12 भी लेना है। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है, इनको भी हमको शामिल करना है, इनको भी इनको किसी समुच्चय में इंक्लूड करना है। तो जो x हमारे यहाँ पे ऐसा तो चिन्ह आ ही जाएगा, साथ में क्या है, यहाँ पे जो सबृंद अंतराल है इसका मतलब क्या है, बराबर, इनको भी 6 और 12 को भी शामिल किया जाएगा। केवल और केवल इस प्रकार व्यक्त करना था आपको समुच्चय निर्माण विधि में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार दे रखा था 6,12, इस प्रकार दे रखा था। तो 6,12 यदि इसकी बात करें तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको महिला कोष्ठक बनाना है, फिर करना x सच दैट x का मान इस प्रकार है कि जो x बिलोंग करता है किस रिलेशन से, वो सॉरी रियल नंबर से बिलोंग करता है। जो x का मान क्या है वो 6 से 12, जो 6 से 12 के बीच में है x का मान है। x का मान क्या, 6 और 12 के बीच में। आप देखो क्या इसमें 6 भी शामिल है, आप देखो इसमें 6 क्या है, छोटा कोष्ठक है, छोटे कोष्ठक का मतलब विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल मतलब खुला अंतराल है, खुले अंतराल में हम इनको शामिल नहीं करते हैं, तो इसमें बराबर नहीं लगाएंगे। लेकिन 12 में क्या है, सबृत अंतराल लग रहा है। सबृत अंतराल मतलब तुम्हारा बंद अंतराल है, बंद अंतराल का मतलब हम इसमें 12 को भी शामिल कर लें। 12 को शामिल करने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा। आप आइए आंसर हुआ। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है आपका -23,5। -23,5 की बात करें तो पहले सबसे पहले आपको महिला कोष्ठक के लिए बनाना है, फिर क्या करना, x सच दैट x एलिमेंट है r का। ये प्रोसेसिंग सब नहीं करनी है। जो फिर x का मान है क्या है, -23 से 5 तक है, तो -23 लिख देते हैं, -23।
फिर क्या है -23 और 5, तो ऐसा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा आपको। तो अब इसमें देखते हैं क्या x का जो मान है वो -23 और 5 तो है ही है, लेकिन क्या इसमें -23 और 5 के बीच में जो वैल्यू है वो तो है ही है, क्या -13 और 5 को भी हमें शामिल करना है क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट मतलब सबृद्ध अंतराल, सबृद्ध अंतराल का मतलब इसमें हमें इसमें -23 को भी क्या करना, बराबर करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्या 5 भी इसमें शामिल आ रहा है? 5 के लिए विपरीत अंतराल लग रहा है, इसका मतलब हम 5 को शामिल नहीं करना, इसमें बराबर नहीं लगाएंगे। तो आपके ये आंसर हुए। आशा करता हूं आपके ये 7th क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। इसमें इस प्रकार व्यक्त करना है कि समकोण निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो मैंने आपको सार्वत्रिक समुच्चय भी बताया। यदि आपके पास कोई समुच्चय है और अन्य समुच्चय देखें, अन्य समुच्चयों के सभी अवयव किसी उस समुच्चय में उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा, वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो आपको जो दो समुच्चय दे रखे हैं इसमें बताना कि ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, तो ये क्या हुआ, मान लो x सच दैट x एक समतल में क्या हुआ, त्रिभुज होंगे, एक समतल में स्थित त्रिभुज, एक समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। या ऐसे ले सकते हो इसको, समुच्चय निर्माण विधि में करोगे तो इसी प्रकार करोगे व्यक्ति, केवल कुछ नहीं करना, समुच्चय वगैरह नहीं करना आपको। तो x सच दैट x एक समतल में स्थित त्रिभुज है केवल। तो आपको बताना है कि ये क्या एक तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो आप देखोगे कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा कि वो त्रिभुजों में उपस्थित होगा। मान लो समकोण नहीं है, जरूरी नहीं है समकोणी त्रिभुज हो, मान लो विषमकोण त्रिभुज हो, तो क्या होगा, जो त्रिभुज है वो त्रिभुज का ही तो पार्ट है, मतलब इसके अंदर क्या है, सभी त्रिभुज आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x समतल में स्थित एक त्रिभुज का समुच्चय है, तो क्या हो जाएगा, एक ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय है। दोबारा बताऊं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। यदि आपके पास कोई समुच्चय दे रखा है, उसके और अन्य समुच्चय दे रखे हैं, अन्य समुच्चय के सभी अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हों तो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुजों का समुच्चय दे रखा है। समकोण त्रिभुज मतलब कुछ क्या, समकोण सभी समकोण त्रिभुज हैं, वो क्या हो, कोई ना कोई वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज, लेकिन क्या होंगे वो क्या होंगे, सभी त्रिभुज ही होंगे। तो क्या होगा, x सच दैट x समतल में स्थित क्या त्रिभुज, जब वो त्रिभुज ही है, क्या है, या समकोण हो चाहे विषम कोण हो, चाहे कौन सा भी विषम कोण त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, तो क्या होगा, वो केवल और केवल क्या होगा, त्रिभुज तो होगा, त्रिभुज का पार्टी तो होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, ये है समद्वाय त्रिभुजों का समुच्चय। ये भी क्या होगा, मैंने बताया यदि समकोण त्रिभुज की हम विषम त्रिभुज ले सकते हैं, समद्वाय त्रिभुज भी ले सकते हैं, तो क्या होगा, एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार ये समद्वाय त्रिभुज की बात करें तो ये भी क्या होगा, समद्वाय त्रिभुज किस में आएगा, मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो मान लो कोई, मतलब अनेक ढेरों सारे आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं, ऐसे मान लो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, यदि आपकी आमने सामने मान लो दो भुजाएं क्या है, दो भुजाएं आपस में क्या समान है, ये भुजाएं क्या है, समान है। यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान है तो क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसे समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज कब होता है, यदि एक आपका दो रेखाओं के बीच में आपका 90 अंश का कोण हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आपकी समद्विबाहु त्रिभुज में बात करें तो यदि कोई भी त्रिभुज है आपके पास, किसी भी उस त्रिभुज में आपकी जो दो रेखा हैं वो क्या हो, आपस में ऐसे बराबर हो, तो वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसी के साथ तो ये भी त्रिभुज क्या हुआ, एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। ये भी एक सार्वत्रिक समुच्चय दोबारा बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो ये कह रहा है कि क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय है, तो मैंने बोला कि जी समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि ये एक समुच्चय है, क्या है उसमें क्या आ रहा है, सभी समुच्चय आ रहे हैं, वो त्रिभुज आ रहे हो, क्या समद्विबाहु त्रिभुज आ रहे हो, समद्विबाहु त्रिभुज आ रहे हो, चाहे समकोण त्रिभुज आ रहे हो, चाहे विषमकोण त्रिभुज आ रहे हो, लेकिन वो क्या वो एक त्रिभुज तो ही है, वो त्रिभुज के एक त्रिभुज के अंदर की तो आएंगे। तो जब किसी के अंदर सभी अवयव आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार है कि समुच्चय ए में कुछ अवयव दे रखे हैं 1, 3, 5,
और समुच्चय बी में 2,4,6 दे रखे हैं। इसी प्रकार समुच्चय सी में 0,2,4,6,8 दे रखे हैं। तो इन तीनों समुच्चय एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय किए जा सकते हैं। तो ये आपको कुछ समुच्चय दे रखे हैं, इनमें से कोई ऐसा समुच्चय बताना जो कि एक सार्वत्रिक समुच्चय हो। तो मैंने आपको बताया सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है यदि कोई समुच्चय हो और वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय जब होगा जब अन्य समुच्चयों के सभी अवयव उसमें उपस्थित हों। तो आपको यह पूछ रहा है कि कुछ अवयव समुच्चय दे रखे हैं, इनमें से बताना कि ये कौन सा समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। तो मैंने बताया कि इन सभी के समुच्चय के जो भी अवयव हैं और जिस समुच्चय में उपस्थित होंगे वही क्या हो, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो देखते हैं 1 3 5 किसमें है, 1 3 5 इसमें है, तो सही है, ये क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इसके ए के सभी समुच्चय, ए समुच्चय के जो सभी अवयव हैं इसमें उपस्थित है। क्या देखते हैं, क्या बी के भी है, 2 4 6, 2 4 6 भी स्थित है। फिर देखेंगे क्या सी के हैं, तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। आप लिखोगे जो 8 एलिमेंट है वो क्या है, वो क्या है, किसमें, इसमें उपस्थित नहीं है। तो ये यूनिवर्सल होगा ना, क्या हो, यूनिवर्सल। तो 8 एलिमेंट है वो क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तुम्हारा सेट से क्या बिलोंग नहीं करता। यदि बिलोंग नहीं करता तो ये क्या होगा, समुच्चय क्या हुआ, एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार सेकंड वाले की बात करें कि ये क्या एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे मान लो 1 3 5 और देखो इसमें 5 है। 5 का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब ये ऐसा समुच्चय इसमें कोई भी अवयव नहीं है। यदि इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो मान लो ए के तो अवयव तब होंगे जब इसमें खुद ही अवयव नहीं है। तो 1 3 5 और 2 4 6 और 0 2 4 6 8 को तब होंगे। तो आप लिखोगे वैसे ही है क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 5 एक रिक्त समुच्चय है। 5 एक रिक्त समुच्चय है। यदि रिक्त समुच्चय है तो क्या होगा, एक यूनिवर्सल, ये तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो देखते हैं कि ए के एलिमेंट 1 3 5 उसमें स्थित है, 1 3 5 उसमें स्थित है। इसी प्रकार 2 4 6 उसमें स्थित है, 2 4 6 भी उसमें क्या है, 2 4 6 इसमें भी उपस्थित है। इसी प्रकार देखते हैं क्या 0 2 4 6 8 उपस्थित है। तो देखते हैं 0 2 4 6 8 इसमें सभी अवयव एबीसी के जो एबीसी 3 समुच्चय दे रखे हैं उसके सभी अवयव इस समुच्चय में स्थित हैं। तो ये समुच्चय क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। मैंने बताया कि सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है अन्य दिए हुए समुच्चयों के सभी अवयव क्या हो उस समुच्चय में स्थित हो, तो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था। सेकंड वाला सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, ये थर्ड वाला आपका। ये थर्ड वाले की बात करें तो ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। लिखो सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ये क्यों है, क्योंकि मान लो ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट जो भी हैं वो क्या इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ करते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो इस प्रकार है कि 1,2 इसमें कुछ अवयव दे रखे हैं, इसमें चेक करते हैं क्या जो ए और बी और सी में समुच्चय में जो अवयव दे रखे हैं क्या इस फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखे हैं। देखते हैं 1 3 5 है, 1 3 5 है। क्या देखते हैं क्या 2 4 6 2 4 6 भी है। इसी प्रकार देखते हैं 0 2 4 6 8 भी है। तो 0 है, 0 नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ में 2 4 6 8 है लेकिन क्या है, 0 नहीं है। यदि 0 नहीं है लिखोगे 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ किसका, इसका है, मतलब एक यूनिवर्सल मानना था। यदि इसका 0 एक एलिमेंट नहीं है लेकिन उसमें दे रखा है तो क्या है, यूनिवर्सल। ये तुम्हारा सार्वत्रिक तो समुच्चय नहीं होगा। यदि नहीं होगा ये, क्योंकि 0 क्या है, 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 0 हमारा सी एक समुच्चय दे रखा है उसमें आ रहा है, तो क्या होगा, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। देखोगे सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो आशा करता हूं आपका ये अंतिम क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.3 फिनिश हुई। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में प्रश्नावली 1.4 के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।